हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल और अंशु के बारे में। स्नैपी गर्ल की एक पोस्ट आती है जिसको पढ़ के दुख तो होता है यार। देखो, उस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। बात की बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पोस्ट को पढ़ते हैं। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सब बोलते हैं कि सूरज जी को भूल गई। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई नहीं समझ सकता है मैंने क्या फेस किया है। तो बस इतना ही कहूँगी, मैं बहुत खुश थी उस लाइफ में भी, चाहे जो भी हो रहा था। और एक गलती मैं अपनी मानती हूँ कि मैंने गलत किया कि सूरज जी की वो रिकॉर्डिंग डाली। सो आई एम सो सॉरी। बट मेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो इंसान टूट जाता है, वो क्या करे फिर। इतनी छोटी उम्र में इतना दुख, बहुत कुछ झेला है मैंने। तो समझ नहीं आता। इसीलिए इस गलती की वजह से मैंने ये खो दिया कि मैं इतना बोलने का भी हक नहीं है कि मैं सूरज जी से प्यार करती हूँ या याद आती है। बट जो सच में मैं और मेरा भगवान जानता है, बस इतना ही कहूँगी। आई एम सो सॉरी। और सूरज जी जहाँ भी हो खुश हो, और भगवान किसी किसी भी लड़की को ऐसे दिन ना दिखाए और मेरी जैसी लाइफ ना दे। मिस यू सूरज जी। आज होते तो शायद ये घर घर होता, राजवीर जी वही मोनू होते, सब कुछ। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है उससे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिटा सकता। मुझे ना ये पोस्ट पढ़ने के बाद इतना बुरा फील हुआ है कि किसी के लिए कोई महीना कितना भारी गुजरता होगा ना। जैसे ये मई का महीना, इसमें इन्होंने एक ही महीने के अंदर अलग अलग सालों में अपने दोनों बच्चे खो दिए, अपने दोनों शौहर खो दिए। देखो, जितना भी बोल ले, मैंने हमेशा कहा है कि उस लड़की ने, सपना ने, जितनी भी गलतियां की है जज्बात में आके की है, उसके जज्बात, उसके एंगर इश्यूज उसके कंट्रोल में आते ही नहीं थे। जब जब कुछ होता था उसके ससुराल में नया, उसको दिल करता था वो सब कुछ तहस नहस करता है। और ये पता है, औरत के अंदर यही बात होती है। कहते हैं ना कि इतनी सी बात पे औरत ने घर तोड़ दिया। वो इतनी सी बात पीछे इतना कुछ उसने झेल लिया होता है कि वो इतनी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो घर तोड़ने पर आ जाती है। कहीं ना कहीं ये सब कुछ सपना के साथ हुआ है। एट दी एंड सपना गलत है। सपना गलत ये है कि उसने एक मरे हुए इंसान की वीडियो वायरल की थी, ऑडियो वायरल की थी, जो अपनी सफाई देने के लिए नहीं था इस दुनिया में। मेन गलती जो की थी वो उसने यहाँ की थी। देखो, जुल्म सहना भी जुल्म के साथ, कहते हैं ना कि जुल्म का साथ देना है। वो जुल्म जब सह रही थी, हम ये नहीं बोल सकते कि ये उसकी गलती है कि इसने बोला। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने उस टाइम बोला जब वो दुनिया में अपनी सफाई देने के लिए नहीं था। सिर्फ गलती उसकी इतनी है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना वो गलती नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आज सूरज जी जिंदा होते और अगर वो आवाज़ उठाती तो समझ में भी आता और सब उसका साथ भी देते। लेकिन क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थे, इस वजह से सारी की सारी कहानी जो है वो पलट गई। और उसके बाद इसके एक दो बयान ऐसे आए। अब ये कह रही है कि मेरी एक गलती की वजह से मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं सूरज जी को याद करती। वो एक गलती नहीं थी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि तुम सूरज जी को भूल गई हो, तुम सूरज जी को याद नहीं करती, तभी तुम 2-3 महीने के अंदर मूव ऑन कर गई थी और तुमने शादी का भी सोच लिया था। तो इसने ये बात कही थी, अपनी एक लाइव में कही थी या वीडियो में कही थी कि जो लाइफ मैंने सूरज जी के साथ गुजारी है उसके साथ तो ये बनता ही है कि मैं उन्हें भूल जाऊँ, मैं उन्हें याद ना करूँ। ये सब बातें इसने खुद कही है कि वो सूरज जी के साथ इतनी दुखी थी कि वो उनको याद करना चाहती ही नहीं, वो उनके साथ खुश नहीं थी, तभी वो इतनी ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर गई। क्योंकि जो लड़की खुश होती है वो मूव ऑन करने में टाइम लगाती है। ये सब कुछ इसी के कहे हुए अल्फाज थे। अब ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला इसने, ये क्यों उस तरीके से बोला, देखो गलती इसी की ही है। क्योंकि इसने बहुत कुछ ऐसे अल्फाज बोलती है कि अब ऑडियंस सवाल उठाएगी। क्योंकि जैसे ही इसने सूरज जी की पोस्ट लगाई है, बहुत सारे कमेंट में सवाल उठे कि तुम ही तो थी ये बोलने वाली कि तुम्हें सूरज जी से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लगाव नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए तुम उन्हें याद क्यों करोगी। ये चीज़ तुमने खुद कही है। तुमने सिर्फ वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की थी, लेकिन एट द एंड उसने सब कुछ अपने जज्बात पर डाल दिया। उसने अपने साथ जो गलत हुआ है उस पर डाल दिया कि मेरे साथ जो गलत हुआ है इसलिए मैं चीज़। तो एक वक्त में इतने जज्बात एक्सचेंज कैसे हो सकते हैं। आप बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हो। आपको अपने ससुराल वालों से मसला था, आप बोल सकते थे। इसने तो राजवीर के लिए भी कहा था ना कि उसने मुझसे एडिटिंग के लिए शादी की थी। तो ये इसको समझ नहीं आता, या तो उसको वाकई बोलने की समझ नहीं है। ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना, अगर वो आपको समझ नहीं होगी ना तो आप सोशल मीडिया पर ऐसे ही ट्रोल होते रहोगे। अब यहाँ पर कहानी ये आती है कि अंशु ने ये पोस्ट की थी इससे पहले इंस्टाग्राम पर। अंशु ने अपने भाई के लिए पोस्ट लगाई थी, तो उसको याद आया कि सूरज जी के लिए पोस्ट लगाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपको आज से 1 साल पहले तो याद नहीं आया था सूरज जी के बारे में, सिर्फ आपको राजवीर जी के बारे में ही याद था। अब देखो, यहाँ पर ये तोल मोल करना कि उसको अपने किस हस्बैंड से प्यार है, किस हस्बैंड से नहीं है, जो झेला है वो उसने अकेले ने झेला है। इस बात को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते कि एक औरत अकेले झेलती है, सब कुछ अकेले झेलती है। और जब वो फटती है ना, तो वो सही गलत वो कुछ नहीं देखती। वो सिर्फ ये देखती है कि बस अब मुझे नहीं बर्दाश्त करना, अब मैं नहीं बख्शूंगी इन सबको, मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी। और वो धज्जियाँ उड़ाने के चक्कर में वो सिर्फ इतना भूल गई कि जिसकी धज्जियाँ उड़ा रही हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। गलती इसने ये की है, गलतियाँ इसने ये की है कि उसने अपना पूरा का पूरी लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर ला दिए।
अब मैं एक बात बैठ के सोचती हूँ, जो सोशल मीडिया पे लड़कियां झगड़े लेकर आती हैं या जो भी सीन हो रहे होते हैं वो क्यों लेकर आती है? इंसाफ के लिए इंसाफ तो नहीं मिलता। देखो, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए डॉलर एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जितना लड़कियों को इंसाफ ना मिलना होता है, मैं इस चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि नहीं आप लोग सोशल मीडिया पे लेकर अपने फैमिली झगड़े और अपने फैमिली को बदनाम करो ऐसे, क्योंकि फैमिली में झगड़े होते रहते हैं। आज आपके झगड़े, कल आप सेट हो जाओगे, कल सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये ऑडियंस नहीं भूलेगी, जब आप सॉल्व करके अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी दिखा रहे होगे अपने घर को, तो लोग सवाल उठाएंगे, क्यों भाई, कल तक तो तुम इस फैमिली से बड़ी गुस्से में थी, कल तक तो तुम उनको गालियां दे रही थी, आज तुम ये नौटंकी कर रही हो, तुम ड्रामा कर रही हो। तो ये चीज़ें सवाल उठेंगे। सोशल मीडिया पर अपने लड़ाई झगड़े का मतलब ही यही है। सॉर्ट आउट हो जाना वो एक अलग चीज़ होती है, लोग बोलते हैं चलो यार सॉल्व हो गया ये, लेकिन अगर एक गंदगी फैल जाए सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़ों में, एक गंदगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सपना वाला सीन हुआ वो पूरा गंदा हुआ था, ठीक है। अभी तक वो गंदगी चल ही रही है, अभी तक उसको समेटा नहीं गया है पूरे तरीके से, अभी भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉन्टबाजी आती है, फिर इसकी तरफ से जवाब आते हैं, वो चलता रहता है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि अगले साल इसने नहीं किया था, अगले साल जो इसने पोस्ट का कहा ना कि पोस्ट नहीं की थी, अगले साल इसने ना वो किया था, जो नहीं वो श्राद्ध होता है टाइप का, उसको श्राद्ध ही कहते हैं ना आप लोग, जो कि मरने के बाद हमारे इधर बरसी कही जाती है, लेकिन उसने कहा था कि 2 साल तक, ये 4 साल तक कुछ बरसी नहीं करते हैं, इसके बाद वो बरसी जो है वो करते हैं। इसने किया था ये अपने घर में आने के बाद, क्योंकि ये व्लॉग मैंने इसका देखा हुआ है, तो इसलिए मुझे याद पड़ता है कि उसने पोस्ट ना की हो सकता है, लेकिन इसने बरसी जो है वो की थी, और उसने पूरी पूजा वगैरह की थी, हर एक चीज़ उसने की थी सूरज जी की। और उसने ये भी कहा था कि राजवीर जी की अगले 2 साल बाद या 3 साल बाद, ये एक वीडियो है, इसका व्लॉग होगा अभी भी, आप देखना जाकर, 3 साल बाद या 4 साल बाद या 2 साल बाद तक, इसके बाद सूरज और राजवीर जी की भी जो बरसी आएगी उसमें हम पूजा पाठ करेंगे। तो इसने किया था, ऐसा नहीं है कि इसने नहीं याद किया था, क्योंकि देखो एट द एंड वो उसकी एक बच्ची का बाप भी है, बाप है यार, वो उसका खून का रिश्ता है। और औरत ना जज्बात में अगर गलती कर जाती है तो उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, फिर उसको वो रह रह कर वक्त याद आता है। देखो हर वक्त वो वक्त हर वक्त इसका बुरा नहीं होगा, उस वक्त में उसने कुछ अच्छे पल भी जिए होंगे। आज ये जो भी है वो सूरज जी की वजह से ही है, क्योंकि सूरज जी अगर वो चैनल ना बनाते तो ये आज इतनी फेमस ना होती ना, क्योंकि सपना फेमस ही इसीलिए हुई क्योंकि पहले सबसे पहले वो द रॉड चैनल बना था, उसके बाद ही सपना का स्नैपी गर्ल बना, और उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है सूरज जी ने। और देखो मानो या ना मानो, जितनी वो खुश भी नज़र आती थी, और एक गांव में रहती, गांव ही टाइप बोलोगे ना आप, या छोटे कस्बे टाइप में वो रहती है, वहाँ पर वो जिस किस्म के कपड़े पहनती थी, जिस किस्म के उसको सूरज जी लेके चलते थे, उसने राजवीर की मौजूदगी में फिर भी इतना सब कुछ नहीं किया है जितनी इसने सूरज जी की मौजूदगी में शॉर्ट्स और हर एक चीज़ उसने एंजॉय की अपनी ज़िंदगी को। तो वो सब कुछ उसने किया है, यकीनन वो शायद वो भी शॉर्ट टेम्पर था, गलती उसकी भी है, देखो कि अगर उसने मारा है किया है तो गलत उसको भी, लेकिन जस्ट वो यहाँ पर इसलिए कवर अप हो जाता है क्योंकि वो इस दुनिया में अपनी सफाई देने के लिए नहीं, हम किसी पर जो इस दुनिया में है ही नहीं उस पर एलिगेशंस लगा के बात नहीं कर सकते हैं। बात सारी इतनी ही है। बाकी रही सपना की बात, जो लिख रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये है, भाई उसने जो सहा है ना वो हम सिर्फ उसके यूट्यूब चैनल के थ्रू देख रहे हैं। जब उसने ये सारी चीज़ें सही है ना, आपको एक औरत में बताए, मैं समझ सकती हूँ, देखो गलत वो है, वो काफ़ी जगह पे गलत है, बच्ची को गालियाँ पड़वाना वो गलत है, अपने पूरे झगड़े को उठा के सोशल मीडिया पे लेकर आना। मैंने कहा ना, ये लड़कियाँ क्यों लेकर आती है, क्या इनको ये होता है कि यार चलो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, या हम थोड़ी सी भड़ास निकाल लेंगे अपने दिल की। हो सकता है कि वो भड़ास निकालने के लिए भी आई हो कि चलो यार भड़ास, मैं यहाँ पे कोई इसकी इमेज क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट रख के बता रही हूँ। तो यही पॉइंट है, गलतियाँ उसने बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं, और उस गलतियों की वजह से उसने अपनी पूरी ऑडियंस भी खोई है। या तो अब उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि भाई मैं अपनी ऑडियंस बहुत बुरे तरीके से खो चुकी हूँ, अब मुझे उनको वापसी पाना है, अब वो वापसी पाने के तरीके ले रही है। देखो इंसान है, वो बहुत सोच समझ के करती है, यूट्यूब पर हर इंसान सोच रहा होता है, क्योंकि इसको लगा था कि शायद मैं ये सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी तो मुझे बहुत ऑडियंस का प्यार मिलेगा। इसने ये चीज़ देखी, और एक्सपोज करने के बाद जो ट्रोल इसको मिला है ऑडियंस की तरफ से, जितना गुस्सा इसने ऑडियंस का सहा है, इसकी 90% ऑडियंस इससे हट गई थी। और अभी जब मैं देख रही हूँ तो मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ कि आपके इस पोस्ट के बाद हम वापसी आ गए। ये सिर्फ पोस्ट से वापसी है, इससे लास्ट ईयर भी इसने बरसी टाइप जो है वो पूजा वगैरह की है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं अगर व्लॉग मुझे मिलेगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कम्युनिटी में लगा दूंगी, क्योंकि मैंने इसको देखा था, इसका ये वो वाला व्लॉग, मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पर भी। और देखो इमोशनल हो जाता है इंसान इन सबको देखकर, क्योंकि उसकी कोई इतनी ज़्यादा कोई एज नहीं है, आई थिंक वो 26-27 की ही है इस टाइम पर। और सोचो 2 बार विधवाई का दुख आसान नहीं होता, उसके बाद दुनिया ने इसको जो ताने मारे होंगे ना, वो आपकी और मेरी सोच होगी जो दुनिया ने इसको तारे मारे होंगे। और भाई ससुराल वाले बदलते हैं ही, ये आप मानो या ना मानो, गलती होगी,
50% गलती इसकी होगी, 50% ससुराल वालों की होगी, लेकिन वो भी बदलते हैं। आज हाँ, वो जो बात पर आ जाती है ना इस बात को लेके, प्रॉपर्टी, वो वहाँ पर फिर गलत हो जाती है कि भाई प्रॉपर्टी मतलब क्यों इतना प्रॉपर्टी, जिस चीज़ से तुमने अपने आप को दूर कर दिया, फिर उसका जिक्र बार बार क्यों। अंशु की बात पर ऑफेंड हो जाना, उसको आके कुछ भी बोल देना, वो सारी चीज़ें उसकी गलत है। अब देखो, अगर इसकी गलत है तो वहाँ पर उसकी भी गलत है, वो क्यों बार बार उसको टौंटबाजी करती है। भाई देखो, अब यही है ना कि अब वो बोलते हैं कि इसने पहले किया, अब वो बाद में कर रहे हैं, ये तो कोई का तरीका नहीं है कि ये अपने मुताबिक बोले कि मुझे मेरे मुताबिक जवाब दो। लेकिन एक कंट्रोवर्सी जब शांत हो रही हो तो फिर शांत ही रहनी चाहिए। अब देखो, इस वाली पोस्ट में इसने कुछ ऐसा लिखा नहीं है अब तक, जैसे भाभी के लिए, राजवीर वाली पोस्ट में इसने भाभी को इनडायरेक्टली टॉन्ट मारे थे। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ लगती है कि अब ये अपनी इमेज क्लियर करना चाह रही है, क्योंकि जिस इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी थी इसने, अब वो इस इमेज को, क्योंकि उसको लगा कि यार पहले ना ऑडियंस, जब इसने ये सब कुछ कंट्रोवर्सी नहीं की थी ना, ऑडियंस देखती थी, उसके 4 5 6 लाख व्यूज़ उसके आराम से आ जाते थे जब वो अपने ससुराल में होती थी, तब उसके वीडियोज़ पे व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन जैसे ये कंट्रोवर्सी हुई, इसकी ऑडियंस गुस्से में आई, उसके बाद उसने देखना ही छोड़ दिया। अब वो कितने टाइम से कोई कंट्रोवर्सी नहीं भी करती है तब भी व्यूज़ नहीं आते। हाँ, थोड़ा बहुत जब कंट्रोवर्सी करती है तब व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वरना व्यूज़ बिल्कुल ही कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ डाउन गए हैं। तो उसकी वजह यही कि ऑडियंस नाराज़ थी। अब ये ऑडियंस को वापसी लाने का तरीका भी हो सकता है। भाई देखो, ये यूट्यूब है, यहाँ पर आप किसी के भी आंसुओं को सच्चा नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई सच्चा रो रहा है, कोई नहीं रो रहा। और आप किसी के आंसुओं पे सवाल उठाने में भी डरते हो सकता है भाई वो वाकई इतना दुखी हो, क्या बात है। बस जो रिव्यू होता है वो हम करते हैं। आप लोग ही क्या राय है इन सब में, मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को लगता है कि वो इमेज क्लियर कर रही है या वाकई वो बहुत ज़्यादा। देखो, मुझे तो ये लगता है कि उसके साथ जो हुआ है वो ज़रूर गलत है, लेकिन इसके साथ किसी इंसान ने नहीं किया। उसने जो इंसानों से बदले लिए हैं ना, अब ये इंसानी नेचर इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं। क्योंकि हमारे साथ जब ऊपर वाले की तरफ से भी कुछ गलत होता है ना, तो हम बदले लेने जो है ना वो इंसानों से शुरू कर देते हैं। हम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं जैसे वो गलत है, उसने हमारे साथ किया। तो ये इंसानी नेचर होती है। उसने जो किया है मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूँगी कि वो ठीक थी अपनी जगह पे या नहीं थी, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि उसने एक मरे हुए बंदे को एक्सपोज किया था, एक मरे हुए बंदे को उसने गालियाँ पड़वाई थी, क्योंकि गालियाँ पड़ी थी लिटरली। जब उसने सूरज जी की वो ऑडियो वायरल की थी ना, लोगों ने बहुत भर भर के गालियाँ दी थी। और आज शायद वही मुंह है उसका जिसकी वजह से उसको ये चीज़ लिखते हुए बड़ा अजीब हो रहा है कि मैं अगर बोलूँगी कि मैं सूरज जी को याद करती हूँ या मैं प्यार करती हूँ तो ऑडियंस ने बख्शना नहीं। लेकिन ऑडियंस है वो आपकी माफ़ी पर आपको माफ़ भी कर देती है। और मैं देख रही थी कमेंट्स, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, आपको माफ़ी की नीड नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप सही थी। गलत उसने, मैंने कहा ना, सिर्फ इतना किया क्योंकि वो इंसान नहीं था, बस सिर्फ गलती उसकी वही थी। बाकी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया पर आकर ही आवाज़ उठाओ, आप अपने लिए बैक पे लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाओ, चाहे वो कैसे भी उठाओ, लेकिन उठाओ ज़रूर, अपने ऊपर जुल्म के लिए आवाज़ उठाओ। और बाकी यही है वीडियो। होप्स हो कि आपको पसंद आई हो। अपनी राय मुझे लाजमी देना कमेंट में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।